हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी कार्बन यौगिक का संरचना सूत्र बनाना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कार्बन यौगिक का संरचना सूत्र सीखने से पहले आप सभी को ये सभी आना चाहिए। चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। इसके बाद कार्बन यौगिक का संरचना सूत्र बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, कार्बन दोस्तों 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि चारों अयुग्मित हैं इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि तीनों इसके युग्मित हैं और एक अयुग्मित है इसलिए 1 बॉन्ड बनाता है। दोस्तों, आप सब यहाँ पे देख सकते हो। ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 युग्मित होते हैं और 2 अयुग्मित होते हैं, इसलिए ये 2 बॉन्ड बनाता है। दोस्तों, नाइट्रोजन दोस्तों 1 युग्मित होता है। यहाँ पे देख सकते हो 2 लोग हैं, युग्मित हो गया और 3 अयुग्मित हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से बनता है, तीनों है अयुग्मित और 1 युग्मित। चलिए दोस्तों, हाइड्रोजन परिवार को देख लेते हैं। हाइड्रोजन दोस्तों X से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन में दोस्तों क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन इस प्रकार से होते हैं सारे। और दोस्तों 3 युग्मित होते हैं और 1 अयुग्मित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 1 अयुग्मित है और 3 युग्मित हैं। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन लिख देते हैं और 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इस प्रकार से चारों कोनों पर इसके हाइड्रोजन लगा देंगे बहुत आसान तरीके से। एक कार्बन दिख रहा है, कार्बन यहाँ पे लिख देंगे और 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन हो गए। तो संरचना सूत्र बन गया बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैं 2 कार्बन पहले लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसके बीच में एक बॉन्ड लगा देता हूँ, सिंपल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, 4, 5, 6। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप सभी इस प्रकार से बना सकते हो संरचना सूत्र। आप सभी को ये सारा आना चाहिए। दोस्तों, केमिस्ट्री का सबसे बेसिक नॉलेज यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, 2 आपको बहुत ही आसान तरीके से आ गया। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन में लिख दिया, इसके बीच में एक बॉन्ड लगा दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कार्बन यहाँ पे देख सकते हो 4 बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हो गया। इस तरफ से देखो कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4। दोस्तों ये संयुक्त हो गए हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, सिंपली मैं 2 कार्बन लिख देता हूँ, 2 कार्बन। इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन दोस्तों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसको 4 अयुग्मित होते हैं, तो अभी 1 हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली मैं 3 लगा देता हूँ। दोस्तों 1, 3, 4 हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 हो गया। इधर से देख सकते हो इस कार्बन को 1 और 3, 4। दोस्तों ये संरचना सूत्र बन गया। दोस्तों आप सभी को इसी ट्रिक से लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो 2 कार्बन में सिंपली लगा दिया। इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद कार्बन सोचना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बनाते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे 3 लगा दिया, 1 यहाँ पे था, टोटल मिला के 4 हो गया। चलिए दोस्तों चौथा देखते हैं। चौथे में दोस्तों यहाँ पे दिया है 1 कार्बन है, सिंपली मैं 1 कार्बन लिख देता हूँ। 1 कार्बन लिखने के बाद दोस्तों 1 ब्रोमो है, तो 1 यहाँ पे ब्रोमो लिख देता हूँ। दोस्तों ब्रोमो 1 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 1 ब्रोमो हो गया। और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। दोस्तों ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4 बन गया दोस्तों। 3 हाइड्रोजन, 1 ब्रोमो बन गया दोस्तों। 3 हाइड्रोजन लग गया, 1 ब्रोमो 1 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बनाता है। दोस्तों 4 बना लिया, दोस्तों सही हो गया। चलिए दोस्तों पांचवा देखते हैं। पांचवा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को 1 कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन दिख रहा है और 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन में लगा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। दोस्तों कार्बन 3 हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन लिया है। दोस्तों हाइड्रोजन
हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन है 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे युग्मित हो गया। और दोस्तों संरचना सूत्र बन गया। चलिए छठवां देखते हैं दोस्तों। छठवां में दोस्तों यहाँ पे दिया है 2 कार्बन है, सिंपली मैं 2 कार्बन लिख देता हूँ। 2 कार्बन हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देता हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों और इधर एक बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड बनाता है, इसका पूरा हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और बीच में ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे दोस्तों 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5। कार्बन के पास 5 हाइड्रोजन है। इसके बाद ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे एक इधर एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन यहाँ पे एक आ गया दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से हो चुका है। चलिए हम 7वां देखते हैं। 7वां दोस्तों, 7वां यहाँ पे 3 कार्बन दोस्तों, आप सभी देख सकते हो 7वां में 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन में लिख देता हूँ सिंपली। और दोनों इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन है, आप सभी देख सकते हो 3 कार्बन है, सिंपली दोस्तों मैं 3 कार्बन लिख चुका हूँ। इसके बाद दोस्तों 8 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बीच में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन में दोस्तों 8 हाइड्रोजन लगा दिया हूँ और बीच में दोस्तों एक कार्बन कार्बन के बीच युग्मित हो गए दोस्तों। संरचना सूत्र बन गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, सिंपली मैं 3 कार्बन लिख दिया हूँ, इनके बीच दोस्तों एक एक बॉन्ड बन गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती करना आता है दोस्तों, इसी प्रकार से गिनती कर देना है। आपको पता रहना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो आप सभी को इस प्रकार से लिख देना है 1 2 3 4 दोस्तों, 4 बॉन्ड बनाए हैं दोस्तों, संरचना सूत्र बन गए। चलिए दोस्तों 8वां देखते हैं। 8वां दोस्तों आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 3 कार्बन है, तो सिंपली हमको यहाँ पे 3 कार्बन सबसे पहले लिख देना है। 3 कार्बन दोस्तों लिख दिए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन है दोस्तों, तो आप सभी बीच में दिख रहा है ऑक्सीजन, कार्बन के बीच में एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इसके बीच में ऑक्सीजन दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाकर यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, नहीं तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाता है, इसका युग्मित हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देते हैं दोस्तों। ये सारा हो गया। अब यहाँ पे देखना है, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देना है, 3 हाइड्रोजन हो गया। दूसरे कार्बन में दोस्तों एक ऑक्सीजन था, 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था। इसके बाद दोस्तों तीसरा कार्बन था और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 दोस्तों, आप सभी देख सकते हो बहुत आसान तरीके से इसका संरचना सूत्र बन गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दिया है 3 कार्बन है, 1 2 3, और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, तो इसलिए कार्बन के बीच में ऑक्सीजन में लगा दें, और 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 2 बॉन्ड लगा दिया हूँ। क्योंकि अगर इसके पास हाइड्रोजन होता तो मैं 1 बॉन्ड लगाता, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देता, तो नहीं है तो 2 बॉन्ड लगा दिया सिंपली। इसके बाद दोस्तों पहले वाले के पास देखिए 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हो गया, और दूसरे के पास ऑक्सीजन है, तो मैं ऑक्सीजन लगा दिया, और तीसरे के पास हाइड्रोजन दोस्तों 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए। चलिए दोस्तों 9वां देखते हैं। 9वां है दोस्तों CH3OCH3। चलिए इसको देखते हैं संरचना सूत्र। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है और उसके बीच में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सिंपली मैं सबसे पहले कार्बन लिख देता हूँ, इसके बाद ऑक्सीजन लिख देता हूँ, इसके बाद कार्बन लिख देता हूँ। इसके बाद हो गया दोस्तों, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका पूरा हो गया। और ये कार्बन दोस्तों 4 बॉन्ड बनाता है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में लगा देता हूँ, 1 2 3 दोस्तों, ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका पूरा हो गया। चलिए ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका भी पूरा हो गया। और ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसके साथ यहाँ पे 1 है और 3 1 4 बॉन्ड बनाता है, इसका पूरा हो गया।
1 2 3, 3 हाइड्रोजन। दोस्तों इसका संरचना सूत्र बन गया, आप सभी देख सकते हो। कार्बन के साथ दोस्तों 3 हाइड्रोजन लग गया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हो गया। दोस्तों 10वां देखते हैं। 10वां में यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो दोस्तों मैं एक कार्बन लिख देता हूँ, एक ऑक्सीजन लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसके बीच में 2 बॉन्ड बना देता हूँ और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देख सकते हो, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया बीच में कार्बन, तो बीच में कार्बन और आरी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा दिया। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों ये आप सभी का 10 में क्वेश्चन करा दिए हैं संरचना सूत्र का। तो दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।